आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया। वैसे मैं आज शॉर्ट वीडियो नहीं देने वाला था, बट वो कुछ इशू की वजह से। बट मेरे पास जब स्क्रीनशॉट आया उसमें लिखा ओनली 3% सॉल्व, तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन कराना बनता है। ये क्वेश्चन 3% सॉल्व इसलिए हो सकता है क्योंकि ये चैप्टर काफी लोग नजरअंदाज करते हैं। तो पहले आप लोग ट्राई करिए और देखो क्या आप इन लोगों में से हैं या आप सॉल्व कर पाते हैं। ट्राई करो, कमेंट में बताओ हो गया है नहीं हो गया, हुआ तो कितनी देर में हुआ। सच बोलना है बिल्कुल, ऐसे नहीं कि हाँ हम तो शोबाजी में। अरे नहीं, हम तो 97% में नहीं है, हम तो 3% में है। या फिर सच बोलना जरूरी है, ठीक है। अपने आप से आज सच बोलोगे तो कल अपने आप ही इंप्रूव होते जाओगे, एक बेहतर इंसान बन जाओगे, ठीक है। सवाल पढ़ देता हूं फिर वार्म अप कराऊंगा। सवाल पहले समझाता हूं कि इन व्हाट रेशियो डज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट दिस डिवाइड द जॉइन ऑफ बीसी। मान लो एक पॉइंट है बीसी, लाइन है, मतलब ये मान लीजिए आपका बी है 2 और -1 और सी है मान लो 6 और 5। तो एक लाइन है जो परपेंडिकुलरली इसको कट कर रही है, परपेंडिकुलरली। मान लो इसका नाम है, इसका नाम दे दो एम डी। और ये पॉइंट, ये जो पास हो रही है, ये मान लो 4 और 1 से पास हो रही है। आपने बोला ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर ये 6 5 है, ये आपका -2 और -1 है। अगर ये एक परपेंडिकुलर इसको काट रही है तो किस रेशियो में कट हो रहा है ये बताओ। हमने मान लिया के रेशियो 1 में हो रहा है। अब वार्म अप के लिए सबसे पहले मान लीजिए अगर ये मेरा एक पॉइंट है, ये x1 y1 है, कोऑर्डिनेट इसका x2 y2 है, और मान लीजिए ये m रेशियो n में काट रहा है। तो m की वैल्यू हो गई, m की वैल्यू नहीं, और यहां पर मान लीजिए ये जो पॉइंट है ना, ये अल्फा बीटा है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा सेक्शन फॉर्मूला, रिवाइज कराऊंगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे सेक्शन फॉर्मूला के अल्फा निकालना है तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और अगर बीटा निकालना है तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय y1 m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया। और क्या पता होना चाहिए? स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप या तो आप tan थीटा से निकालते हो, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके निकालते हो, या फिर आप y बराबर mx प्लस c इस तरीके से इक्वेशन लिखते हो, और ये स्लोप होता है। दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो ये, अगर थीटा दे रखा है तो ये। स्लोप निकालने के ये मेथड्स हैं। एक और बात, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, मान लो इस लाइन का स्लोप है m1 और इस लाइन का स्लोप है m2, तो हमेशा परपेंडिकुलर में दोनों लाइनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। खत्म। ये डिस्कशन था। आपने बोला ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। अब इस सवाल की बात करते हैं। सबसे पहले मैं डी पॉइंट निकालता हूं। तो डी पॉइंट कैसे निकलेगा? आप बोलोगे 6k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 और 5k माइनस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ये डी के कोऑर्डिनेट है, डी के कोऑर्डिनेट है। ये कैसे निकाले? सेक्शन फॉर्मूले से। अब स्लोप ऑफ बीसी अगर मुझे अलग से निकालना है, क्योंकि मैं पता क्या करूंगा, इसका और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दूंगा, खत्म, के निकल जाएगा। स्लोप ऑफ बीसी कैसे निकलेगा? आप बोल रहे हो 5 y2 माइनस माइनस यानी +1 और 6 माइनस 2 यानी कि 6/4 यानी 3/2, यानी बीसी का स्लोप मिल गया। अब अगर मुझे कोई बोल रहा है कि भाई आप एमडी का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ एमडी, वो कैसे निकलेगा? आपने बोला y2 माइनस y1 यानी 5k माइनस 1 k प्लस 1 माइनस 1 और x2 डिवाइडेड बाय x2 यानी 6k प्लस 2 और k प्लस 1 माइनस 4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। k प्लस 1 से k प्लस 1 कर देगा, ऊपर देख लो बस, 5k माइनस 1 माइनस k माइनस 1, और इधर आ जाएगा 6k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 4, यानी कि आपका कितना आ गया? 4k माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2k माइनस 2। दो बार ले लो, यानी 2k माइनस 1 और k माइनस 1। ये आपका इसका स्लोप है एमडी का। अब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कर दो। थोड़ा लेंथी भी है ये क्वेश्चन, शायद इसलिए भी कई लोग नहीं कर पाए।
अब दोनों का स्लोप यानी m1 m2, यानी एक का स्लोप है 3/2 और एक का स्लोप है ये कि 2k-1 और k-1, इसका प्रोडक्ट -1, तो इसको लिख लेता हूं 6k-3 और 2k माइनस का और +2, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर भेज दो 8k बराबर 5, यानी k की वैल्यू 5/8 आ गई, यानी जो रेशियो आपने माना था वो 5/8 है। क्वेश्चन खत्म। मस्त है। क्वेश्चन ऐसा करो, शॉर्ट वीडियो का यही उद्देश्य है कि क्वेश्चन ऐसा करें कि केवल एक कंसेप्ट नहीं, आपके 2-3 कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। क्या क्या कंसेप्ट रिवाइज हुआ? स्लोप कैसे निकालते हैं, आपने स्लोप कैसे निकाला, ये भी निकाला और इसका भी स्लोप निकाला। सेक्शन फॉर्मूला भी लग गया, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता वो भी लग गया, के की वैल्यू निकल गई। ठीक है, और भी मेथड हो सकते हैं इसके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे पहले स्ट्राइक करेगा आप उसके साथ चले जाना। आपको सिंपल सी बात पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, m1 - m2 बराबर -1। तो इसका स्लोप डायरेक्ट दे रखा था कि y2 - y1 x2 - x1। इसके स्लोप में एक पॉइंट दे रखा था, दूसरा पॉइंट k की फॉर्म में लिख दो, क्योंकि k ही तो निकालना था। हो गया सॉल्व। आई होप कि क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा होगा। शॉर्ट वीडियो हर किसी के बस की बात नहीं होती, ठीक है। शॉर्ट वीडियो सिर्फ उन्हीं के बस की बात होती है जिन्होंने एक बार सिलेबस कर रखा है, और जो समझते हैं, जो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्हें पता है कि भैया 10 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन करने का बेनिफिट क्या है। ठीक है, अगर मान लो आपके पास दोबारा ये क्वेश्चन आएगा तो फिर आप रुकोगे नहीं, फिर आप कर लोगे। हो सकता है पहली बारी में अगर क्वेश्चन ये आए तो आप स्किप कर दो, तो जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो थोड़ी कराने आऊंगा, जो क्वेश्चन में दिक्कत है वही तो कराने आऊंगा। वरना हमारा लॉजिक क्या है, वरना यूट्यूब पे क्या करेंगे, अब या तो पेड कोर्स हो तो भाई सारे ही कराने पड़ते हैं, ये भी करा दिया, वो भी करा दिया, सारी चीजें करा दी। अब यहां तो हम वही कराएंगे ना, अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूं तो वो चीज कराऊंगा ना जिसमें आपको दिक्कत है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस्ड, बाय बाय।